नमस्कार बच्चों। शाहजहाँ पर चल रही इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम शाहजहाँ के काल में हुए उत्तराधिकार संघर्ष की चर्चा आज करने वाले हैं। 6 सितंबर 1657 को शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें उसकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी युद्धरत शहजादे का पक्ष लिया। शाहजहाँ के 3 पुत्र थे। बड़ा ही बड़ा पुत्र था दारा शुको, फिर औरंगज़ेब और मुराद बख्श। इसमें जहां आरा ने दारा शिकोह का, रोशन आरा ने औरंगज़ेब का और गोहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया यह भीषण युद्ध मुगल इतिहास का पहला उदाहरण था। इससे पहले शहजादे विद्रोह किया करते थे। जहांगीर ने भी विद्रोह किया और शाहजहां ने खुद विद्रोह किया, लेकिन उत्तराधिकार के लिए सभी पुत्रों में युद्ध हो जाना, गृह युद्ध की स्थिति बन जाना, यह मुगल काल में पहली बार हो रहा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तराधिकार का यह संघर्ष सत्तारूढ़ शासक के जीवन काल में ही लड़ा गया और इसका अंत वैधानिक रूप से शासन कर रहे शासक को अपदस्थ करके विद्रोही राजकुमार द्वारा गद्दी पर अधिकार के साथ हुआ। यह एक अद्भुत घटना थी जिसकी मिसाल मुगल इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इस संघर्ष से न केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ, बल्कि इससे गंभीर सैनिक क्षति भी हुई। 1 साल से अधिक समय तक यह संघर्ष चलता रहा। इसके विकराल रूप और इसके घातक परिणामों ने ही इस संघर्ष को मुगल इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। इसी घटना से कई इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का आरंभ भी मानते हैं। मुगलों में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, अतः उत्तराधिकार के प्रश्न पर शाहजहां के 4 बेटों के बीच युद्ध आश्चर्यजनक नहीं था। शाहजहां के सभी पुत्र महत्वाकांक्षी और योग्य थे। इनमें दारा सबसे बड़ा था। उसके बाद शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद थे। वे क्रमशः उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी प्रांतों के शासक थे। अर्थात दारा उत्तरी प्रांत का, शाह शुजा पूर्वी प्रांत का, बंगाल बिहार वाले इलाके का, औरंगज़ेब दक्षिणी प्रांत का और मुराद पश्चिमी प्रांतों का शासक था। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और ऐसी अफवाहें फैल गईं कि उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। दारा उस समय राजधानी में अपने पिता के पास था। सामान्य रूप से उसे ही युवराज समझा जाता था, हालांकि इसकी कोई विधिवत घोषणा नहीं हुई थी। अतः अन्य भाइयों ने अपनी अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के उपाय किए। शाह शुजा ने सबसे पहले अपने आप को सम्राट घोषित किया और दिल्ली पर अधिकार के लिए चल पड़ा। उसकी नकल मुराद ने की। दोनों ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए चल पड़े। औरंगज़ेब ने भी दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, हालांकि उसने स्वयं को सम्राट घोषित नहीं किया था। शाहजहां ने आरंभ में इन विद्रोही राजकुमारों को दिल्ली से वापस लौटने के आदेश दिए। शाही आज्ञा न मानने पर इनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई। सबसे पहले शाह शुजा को बनारस के समीप फरवरी 1658 में शाही सेना ने परास्त किया। इस शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा जय सिंह। इसे बहादुरपुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में शुजा की हार हुई और शुजा हारकर पूर्व की ओर भाग गया। इस बीच औरंगज़ेब और मुराद ने आपस में समझौता कर लिया और दोनों की मिलीजुली सेना ने अप्रैल 1658 में धर्मत की लड़ाई में शाही सेना को पराजित किया। इस शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस मुगल सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खान के नेतृत्व में ये सेना चल रही थी। शाही सेना की पराजय हुई। युद्ध और
इस युद्ध में जो शाही सेना का नेतृत्व कर रहे कासिम खान थे, उनका व्यवहार संदेहजनक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो गुप्त रूप से औरंगज़ेब के साथ थे। शाही सेना का औरंगज़ेब और मुराद की समृद्ध सेना से निर्णायक मुकाबला 29 मई 1658 को सामूगढ़ नामक स्थान पे हुआ। मई 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में दारा शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था और दारा सामूगढ़ के युद्ध में औरंगज़ेब के हाथों पराजित हुआ। दारा को हरा दिया और इस जीत के बाद औरंगज़ेब ने मुराद को कैद कर लिया। ध्यान है ना, मुराद के साथ उसने समझौता कर लिया था। मुराद और औरंगज़ेब एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही दारा को उसने हराया, वैसे ही उसने मुराद को कैद कर लिया और दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। शाहजहां को सत्ता से हटाकर आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया गया। इसके कुछ ही समय बाद दारा को अंततः देवराई की घाटी के युद्ध, ये जगह है अजमेर के निकट, में अप्रैल 1659 में पराजित किया गया। तो देवराई की घाटी में दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। मुराद और दारा दोनों को मृत्युदंड दिया गया, जबकि औरंगज़ेब ने शाह शुजा को जनवरी 1659 में इलाहाबाद के निकट खंजवा के युद्ध में पराजित किया और शुजा अराकान भाग गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से औरंगज़ेब ने सत्ता के संघर्ष में विजयी होकर मुगल साम्राज्य का शासन ग्रहण किया। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। औरंगज़ेब और मुराद बख्श के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें दारा को रईस एल मुलाहिदा अर्थात अपधर्मी शहज़ादा कहा गया। आप सभी जानते हैं कि दारा शिकोह एक उदार धार्मिक विचार वाला व्यक्ति था और औरंगज़ेब कुछ कट्टर था, अतः उसे अपधर्मी शहज़ादा कहा गया। दारा को मृत्युदंड न्यायाधीशों के कोर्ट द्वारा दिया गया था। दारा के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और अंत में लाकर उसे हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। विदेशी यात्री बर्नियर दारा के साथ हुए इस अपमानजनक व्यवहार का चश्मदीद गवाह था। उसने लिखा है कि विशाल भीड़ एकत्र थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते तथा दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा।